गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शान्ता पद्मासनस्थं शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं शाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। बोलो ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ नमः गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। भोलेनाथ आशुतोष भगवान विश्वनाथ के आद्य प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज को प्रणाम। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तमाम संतों देव देवियों को प्रणाम। मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। श्रावण का प्रारंभ हुआ है। श्रावण होता है श्रवण के लिए। ये श्रवण क्या है? सुनना। सुनेंगे तो ही उसका चिंतन होगा ना। जब श्रवण होगा तभी तो मनन होगा, और मनन होने पर ही निधिध्यासन होगा। इसलिए नवधा भक्ति में भी पहली भक्ति श्रवण है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हम अच्छा सुने। श्रावण का महीना प्रतिवर्ष आता है और शिव जी के प्रति हमारी एक निष्ठा बनी रहती है। श्रावण का शिव जी का संबंध क्या है? शिव जी ध्यान योगी है। शांतम पद्मासनस्थम शशिधर मुकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। शांतम, पद्मासन में शांत बैठे हुए हैं। शशिधर मुकुटम, ये अपने मस्तक पर ललाट पर चंद्रमा है। शूलम वज्रम च खड्गम परशुमभयदम दक्षिणांगे वहंतम नागम पाशम। वो उनके हाथ में शूल है, वज्र है, आभूषण नाग के हैं। नागम पाशम,
च घंटाम डमरुक सहितम शांकुशम वाम भागे। ऐसे ही महादेव पार्वती के ईश, गणेश के तात, हमारे प्यारे सुब्रमण्यम स्वामी के वैसे पिता हैं किंतु उनके शिष्य भी हैं। ओमकार का ज्ञान सुब्रमण्यम स्वामी जी ने दिया, कार्तिकेयन जी ने दिया। ऐसे महान शिव शंभो आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिव कथा का प्रारंभ होता है सर्वप्रथम विश्वेश्वर संहिता का हम विहंगावलोकन करेंगे। कहते हैं कि सृष्टि के आदि और अंत में सब कुछ मंगल ही है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः। वस्तुतः सभी कुछ मंगल ही है, अमंगल विश्व में कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र परमात्मा है। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिबा अंतर्बहिः तत्सर्वं व्याप्त नारायण स्थित। विश्व में जो कुछ के अंदर है, बाहर है, जिनको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो तमाम के भीतर परमात्मा है, प्रत्यक्ष भगवान शिव है। रोज तो प्रार्थना हम बोलते हैं, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम। माता पिता बंधु सखा मित्र धन विद्या जो कुछ बच गया सर्वत्र। ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः। ईशावास्य, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। श्रावण जो है वह हमें इस वस्तु विषय का रिमाइंड करने के लिए है। 11 महीना हम विविध उत्सवों में रहे, आनंद में रहे, देह के उपभोग में रहे, विषयों में रहे, किंतु हमने अपने भीतर जाकर के अपनी आत्मा में अवगाहन करने के लिए कभी चेष्टा नहीं की, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वही तो भगवान शिव है। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणा शरीरम गुहम्। ये हमारे भीतर जो हमारी आत्मा है वही तो भगवान शिव है। जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके माँ भगवती दुर्गा पार्वती, ये हमारी मति है, हमारी बुद्धि है, हमारी करुणा है, हमारी क्षमा है, हमारी उदारता है, हमारा चैतन्य है, हमारी दिव्यता है, हमारी देदीप्यता है। ये हमारे भीतर जो श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य जो कुछ भी है वो तो भगवती प्रत्यक्ष पार्वती जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके माँ ही तो है। तो ये जो है माँ हमारी, ये हमारी बुद्धि है। यदि बुद्धि शुद्ध हो तो वाणी शुद्ध होगी, तो व्यवहार शुद्ध होगा। बुद्धि में भ्रष्टाचार रहेगा, वाणी में व्यवहार में शुद्ध व्यवहार नहीं होगा। उपनिषद ने कहा है बुद्धि तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह एव च। ये हमारा जो शरीर रथ है, उस रथ में आत्मा उसका मालिक है, भगवान शिव, आशुतोष, औडंबरदानी, महाकाल, विश्वनाथ, सोमनाथ, यही हमारे भीतर है, चैतन्य है। क्योंकि शिव तो आदि देव है, अनादि देव है, उनके पहले तो कुछ था भी नहीं, एक वही थे। तो वो हमारे रथ के, जीवन रथ के मालिक है। और बुद्धि जो है मति गिरिजा मति ही, वो जगदम्बा हमारे जीवन रथ की सारथी है। अगर हमारे जीवन रथ की सारथी माता स्वयं हो जाए, कुपुत्रो जायते, बेटा कभी भी, संतान कभी भी कुपुत्र हो सकती है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। बहुत जरूरी बात है इनको समझने के लिए। क्यों, ये क्यों समझना? इसलिए समझना है कि हम अपने शरीर के भीतर
केवल जो नवद्वारे पूरे देहिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, इसी को ही हम अपना देह ना समझें। देह तो नाशवान है, देह का आगमन है, देह का निगमन भी है, देह का जन्म है, देह का मृत्यु है। जो शाश्वत है, चैतन्य है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वो क्या है? वह केवल हमारे भीतर की आत्मा है। ज्योतिषाम अभी तक ज्योति, ज्योतियों की ज्योति है। प्राणाः सहचराः शरीरम गुहम, इस शरीर गुफा में बैठ के, जैसे हमारे अमरनाथ जी महाराज गुफा में बैठ करके ध्यान करते हैं, शरीर नाम के गह्वर में गुफा में आत्मा नाम के शिव के सेवक लोग कौन है? ये प्राण है, अपान है, उदान है, व्यान है, समान है। यही इनके से प्राणाः शरीरम गुहम पूजाते विषयोपभोग रचना, पूजाते विषय उपभोग रचना, पूजा। हे नाथ, हम अपने कर्मीय इंद्रियों से या ज्ञान इंद्रियों से जो भी व्यवहार करते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम, जो कुछ भी हम करते हैं नाथ वो आपकी पूजा है। संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि, हम जहाँ पर भी जाएं वो आपकी प्रदक्षिणा है। निद्रा समाधि स्थिति, ये यम नियम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम है। इसके बाद में है आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब जाकर के समाधि है। नाथ हम वहाँ समाधि तक कब कैसे पहुँचेंगे? हम जब निद्राधीन होते हैं वो ही हमारी समाधि ऐसे स्वीकार करना। निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद् यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवारा। हम कुछ भी बोले वो आपकी स्तुति है नाथ। हे प्रभु, हमारी ऐसी भावना को स्वीकार करें, किंतु इस भावना की प्राप्ति के लिए बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग तो करना ही पड़ेगा। सत्संगे तो निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। संग संग भी है, संग कुशन भी है। सत्संग सत्संग है, उसमें कुसंग नहीं है, नहीं है। जब सत्संग करेंगे तो हमारे भीतर की जो वासना है उसका क्षय होगा, और वासनाओं का क्षय होने से निसंगत्वम निर्मोहत्वम, फिर हमें मोह नहीं रहेगा। वी विल वॉन्ट बीन अटैच्ड टू दिस बॉडी कॉन्शियसनेस। ये मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं मंत्री हूँ, कुछ भी नहीं हो। यू आर नॉट इवन ए स्पेक इन द कॉस्मोस। हिमगिरी आच्छादित हिमालय की गिरी किंदरा में जहाँ भगवान भोलेनाथ शिव ध्यानस्थ है। एक बार हिमालय के उत्तुंग शिखरों को तो देखो, गोमुख के गह्वर में से आती हुई गंगा जी को तो देखो, प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों को तो देखो, पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी को देखो, खिलते हुए केसलाय पुष्पों को देखो। इनको देखने के बाद में अनुभूति होगी हम कहाँ हैं। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतम, जंतु भी नहीं है। पुंस्त्वं ततो विप्रता, अरे हमको पुरुष देह प्राप्त हुआ है, ज्ञान के लिए अर्चना हुई है। पुरुषम ततो विप्रता, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत, पुंस्त्वं ततो विप्रता। इतना अगर हमको प्राप्त हो जाए तो समझना कि हमारे भीतर ज्ञान की एक छोटी सी अंकुर उत्पन्न हुई है। जब ज्ञान का अंकुर एक सूर्य की किरण प्राप्त हो गई तो सूर्य की पूरी चेतना प्राप्त हो जाएगी। करना क्या है हमको?
विश्व संहिता कहते हैं जगत में सब कुछ मंगल है। भूमि मंगलम, उदक मंगलम, गगन मंगलम, सूर्य मंगलम, चंद्र मंगलम, वायु मंगलम, अग्नि मंगलम, जीव मंगलम, जगत मंगलम, मनो मंगलम, आत्म मंगलम, सर्व मंगलम, सर्व मंगलम, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। विश्व में सब कुछ मंगल ही है। जितने हृदय में प्राणी मात्र के लिए अपूर्व प्रेम हो, अपूर्व भाव हो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जीव मात्र के हृदय में ईश्वर है। अभी देखिए, ये हमारे शिव पुराण जी की पूजा है, इन भक्तों ने की। फिर वहाँ चंदन लगाए, अक्षत भी लगाए। अब जब वो लोग बैठ गए, हमने धीरे से तमाम अक्षत लेकर के इन वृक्षों में उसको विसर्जित किया। क्यों? अक्षत यहाँ रहेंगे तो फिर तक बहुत चींटियाँ हो जाएंगी, पिप्पलिकाएं। कथा करने के लिए फिर कथा में ध्यान नहीं रहेगा, वो ऐसे रहेगा। इतनी छोटी चींटी भी हमारी चेतना को हतप्रभ कर सकती है। क्यों? उसमें प्राण है। अब कोशिश कीजिए, किसी अलमारी के ऊपर में एक प्लेट में 2-4 पेड़े रख दो, शाम तक वहां चींटियों की लाइन हो जाएगी। क्यों? चींटी का फेफड़ा कितना जबरदस्त है, सोचा कभी आपने? वो नारियल का पेड़ कितना ऊंचा है, 35-40 फीट ऊंचा। कहाँ होता है? नमकीन भूमि में होता है, समुद्र के तट पर होता है। किंतु वहां 3 दीवारों के बीच में मीठा पानी कहाँ से आया, सोचा आपने? माता के प्रसव के साथ में उस नवजात शिशु के लिए उसके स्तन में दूध कौन देता है? सोचना। परमात्मा सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र है, और ईश्वर जो सर्वत्र है वो हृदय में एक बार प्राणी मात्र के आ गया, उसका जीवन मंगलमय है। इसलिए हाथ जोड़ करके, विधि पूर्वक स्तुति करके, विनम्रता करके सुत जी महाराज कहते हैं कि हे सर्वज्ञ, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, अपने भाग्य की महानता से वेद व्यास जी के द्वारा संपूर्ण पुराणों को हमने ज्ञान किया है। बहुत 18 पुराणेषु वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की। क्या कहा? यही कहा, देखिए भाई, किसी के भी सेवा करो, हमारे भोलेनाथ के समान दूसरे सेवक नहीं हो सकते। हलाहल विष जब चारों ओर अग्नि अग्नि कर रहा था, लोग त्रस्त थे, देव दानव भूमि जीव जंतु तमाम जब त्रस्त थे, तो उस समय कौन आया है? विष का पान शिव जी ने किया है। उससे बड़ा कल्याणकारी और कौन हो सकता है? शिव के भक्त अपने जीवन में एक सेवा का भाव रखे। हम नहीं भूलेंगे इस कथा के प्रारंभ में सेवा के बारे में। हमारे गुजरात में 14 जनवरी को मकर संक्रांति, अब कल 15 जनवरी हो रही है। मकर संक्रांति के दिन में पतंग उड़ाए जाते हैं। कितना भी मना करने पर पतंग की डोरी है वो चाइना से आती है, जिसमें कांच लगा रहता है, और ये 5-7 दिन पहले भी चालू हो जाता है, 2-3 दिन बाद में भी चलता है। लोग स्कूटर में हेलमेट पहनते हैं, यहाँ पर भी एक अपने सामने एक पार्टीशन रख लेते हैं, शील्ड। फिर भी एक युवा बड़े उत्साह से अपने कार्य क्षेत्र से किसी और कार्य में जा रहा था, रस्सी ने काट दिया। वहां नदी किनारे 2 युवक बैठे थे, एक 8 क्लास फेल, एक 10 क्लास फेल। उन्होंने देखा एक युवक गिरा है, दौड़ के आए। एक बच्चे ने अपने कमीज को निकाला, उसके गले में बांध दिया। वो 108 को फोन करेंगे, किया भी, कब आएगी पता नहीं। उसी युवक के स्कूटर के ऊपर एक बच्चा आगे बैठा, एक पीछे, बीच में उसको बैठाया, हॉस्पिटल ले गए। इतना बड़ा घाव था, 60 स्टिच अंदर लगे, 60 बाहर लगे।
दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, सिटी ऑफ एंजल्स, देवदूतों की नगरी। इन बच्चों को पूछा गया, क्या करते हो? झुपड़पट्टी में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, स्लम में रहते हैं। आकस्मिक आपको ये कैसे हुआ? मन में भाव, बोले हमारे झुपड़पट्टी के साथ में एक छोटा सा झोपड़ी में हनुमान जी महाराज का विग्रह है। हम वहां जाते हैं। वहां के पुजारी जी ने भी बताया कि हनुमान के समान दूसरा कोई सेवक नहीं है। सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। कभी भी सेवा करने का सौभाग्य हो तो उसको छोड़ना नहीं। हनुमान जी कौन है? एकादश रुद्र है, भगवान शिव स्वयं है। इसलिए हम अपने जीवन में जब शिव आराधना करते हैं तब हमारे हृदय में सबसे पहली बात यह है कि हम सर्वत्र शिव का दर्शन करें और सेवा करने के लिए कोई भी मौका सामने हो तो उसको छोड़े नहीं। whether they are known to you or unknown to you, आपको जानने वाले कि नहीं जानने वाले, सेवा करने का कोई मौका ना छोड़े। यही शिव उपासना है, यही हनुमान जी की उपासना है, यही तमाम देवी देवताओं की गुरु की उपासना है, यही मानवता है। यहाँ प्रथम विश्वेश्वर संहिता में वर्णाश्रम धर्म संबंधी भी बातें कही गई है। ये वर्णाश्रम क्या है? ये वर्ण माने क्या? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। देखिए कोई भी नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, नहीं है। सबका अपना अपना स्थान है। मस्तक के ऊपर आप टोपी रख लो तो उसका स्थान तो है, पगड़ी बांधो तो उसका स्थान है, किंतु पांव में जूतों का भी महत्ता है। इसलिए चरण के पादुकाओं की पूजा होती है, ये आपके पगड़ी की पूजा नहीं होती है। कभी कोई व्यक्ति अपने आप को शूद्र ना समझे कि मस्तिष्क में ब्राह्मण विराजमान है, हाथ में क्षत्रिय विराजमान है और हमारा पेट के अंदर में ये वैश्य है और पांव में शूद्र है। अरे शूद्र के बिना, शूद्र माने कोई निकृष्ट जाति नहीं है, उसका सम्मान करे। जो पढ़ता है पढ़ाता है वो ब्राह्मण है, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो वाणिज्य व्यापार करता है वह वाणिज्य व्यापार करने वाला जो है वह वैश्य है। और जो व्यक्ति समाज के प्रत्यक्ष अंग की सेवा करता है वह शूद्र है। सेवक का धर्म कठोर है। ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक ऐसी भावना हुई, क्योंकि भगवान विष्णु अनंत क्षीर सागर में हैं, नाभि में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, नारायणम पद्म भवम। तो हम दोनों में श्रेष्ठ कौन? ध्यान कर रहे हैं, उस समय में एक ज्योति स्तंभ खड़ा हो गया, देदीप्यमान। ब्रह्मा जी उसमें ऊपर गए, विष्णु जी उसमें नीचे गए। इसका आदि अंत जाने। रास्ते में देखा है केतकी पुष्प गिर रहा है। वो केतकी पुष्प को ब्रह्मा जी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं ऊपर जाकर के आ गया। हाँ, मैं उसका अंत देख करके आ गया। ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे, केतकी पुष्प को, केवड़ा को लेकर के आए। भगवान विष्णु से कहा, देखिए ये है। किंतु बाद में पता हुआ कि केतकी पुष्प ने मिथ्या गवाही दी है। इसलिए हमारे शिव जी की पूजा में केवड़ा है वर्जित है। एक अक्षय तृतीया के बाद में ऐसा केवड़ा तीज, हरतालिका तीज आती है, उस दिन उसको चलाया जाता है। ये
शिव है, केश की उसका तिरस्कार करते हैं। जप के लिए भी कहा गया, शिव की प्राप्ति कैसे हो? ओम नमः शिवाय, ओम परब्रह्म परमात्मा है, ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तपा ओम सत्यम, ये ओम ही है। नमः हम प्रणाम करते हैं शिवाय, शिव को। ये जगत की तमाम सृष्टि के तमाम देवी देवताओं का जो मूल कारण है, अधिष्ठान है, ऐसे महादेव की सेवा करते हैं। आइए, ये प्रथम विश्वेश्वर संहिता में यहाँ हम विराम लें। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो, इसके साथ में वाणी को विराम करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। प्रार्थना का समापन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारी प्रार्थना में हम ये ना सोचें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, कोरोना के सामने जो युद्ध कर रहे हैं तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मी, आर्मी लोग, मुख्यमंत्री वृंद, उनके सहमंत्री इत्यादि, और प्रधानमंत्री श्री, ये तमाम लोग हैं, उनको कभी कोरोना ना हो, युद्ध कर रहे हैं। जिनको पॉजिटिव है कोरोना, उनको नेगेटिव हो, जिनके शरीर शांत हो रहे हैं, उनको आत्मा शांति हो। हे शिव, मंगल करो, शुभ करो, आपके इस तांडव को अभी शांत करो। महादेव महादेव महादेव।